बहुत समय पहले भारत की पुण्य भूमि पर हस्तिनापुर नाम का एक महान साम्राज्य था। इसके राजा शांतनु एक न्यायप्रिय और प्रतापी शासक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अधूरापन था, एक तलाश थी। एक बार राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। उसने देखा, एक बहुत ही सुंदर स्त्री नदी के किनारे बैठी है, वो जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। राजा शांतनु ने जब पहली बार गंगा को देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। राजा ने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगा ने विवाह से पहले एक अजीब शर्त रख दी कि राजा कभी भी उनके किसी भी कर्म पर सवाल नहीं करेंगे। शांतनु ने प्रेमवश यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही पहला पुत्र जन्मा, गंगा ने उसे उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे मौन रहते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक 7 पुत्र जल में समा जाते हैं। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा, तब राजा शांतनु से सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और गंगा से जवाब मांगा। गंगा गंभीर स्वर में, राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं देवी गंगा हूं। तुम्हारे ये पुत्र कोई आम बालक नहीं, ये अष्टवसु हैं, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। मैंने उन्हें उनके असली स्वरूप में वापस भेज दिया, लेकिन यह 8वां पुत्र, इसे मनुष्य के रूप में जीवन जीना होगा। गंगा अपने पुत्र को स्वर्गलोक ले गईं, जहां उन्होंने उसे दिव्य शिक्षा दिलवाई। वर्षों बाद जब यह बालक बड़ा हुआ, तो गंगा उसे शांतनु के पास छोड़ गईं। यह बालक था देवव्रत, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर होने वाला था। समय बीतता गया और देवव्रत एक अद्वितीय योद्धा बन गए। वे तेजस्वी, ज्ञानवान और अपराजेय थे। लेकिन एक दिन राजा शांतनु की जिंदगी फिर से बदल गई, जब उन्होंने एक मछुआरन कन्या सत्यवती को देखा। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त ने राजा के सपनों को तोड़ दिया। सत्यवती के पिता, राजन, मेरी पुत्री से उत्पन्न होने वाला ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु ये अन्याय सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। उनका दुख देखकर देवव्रत से सहन नहीं हुआ। वे सत्यवती के पिता के पास गए और कहा, सत्यवती से उत्पन्न संतान ही इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। सत्यवती के पिता ने कहा, परंतु यदि तुम्हारे संतानें भविष्य में सत्ता का दावा करें तो? देवव्रत, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। इस असंभव बलिदान को देखकर देवताओं ने आकाश से कहा, तुम आज से भीष्म कहलाओगे। और वहीं से जन्म हुआ इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा का, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने इतिहास को बदल दिया। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। लेकिन क्या भीष्म का त्याग सही था? क्या वे इस प्रतिज्ञा के बोझ तले दब गए थे? क्या होता अगर उन्होंने यह प्रतिज्ञा न ली होती? इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे हमारी अगली कहानी में, भीष्म पितामह और महाभारत का युद्ध। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको महाभारत की ऐसी और अद्भुत कहानियां मिलती